गांव की तंग की गली में रहने वाली मंजू की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती और दिन भर चार चार घरों में करके शाम को थकी हुई लौटती। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपनी छोटी बहन छवि को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना। एक दिन काम के दौरान अनीता काकी ने उसे चाय देते हुए पूछा, और बता मंजू बहन की पढ़ाई कैसे चल रही है? मंजू हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक चल रही है काकी, पर 12वीं के बाद कॉलेज के फीस बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आता कैसे होगा। अनीता थोड़ी देर सोचती है और कहती है, एक काम है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, किशोर दास के घर काम करना पड़ेगा। जैसे ही मंजू ने नाम सुना उसके चेहरे पे हल्का डर आ गया, क्योंकि पूरे गांव एक ही बात मशहूर थी, किशोर दास के घर कोई टिक नहीं पाता। रास्ते में उसे कुल्फी मिलती है जो पहले वहाँ काम करती थी। कुल्फी डरती हुई कहती है, बहन मत जाना, वहाँ बहुत सख्त आदमी है, जरा सी गलती पर चिल्लाते हैं, बार बार काम करवाते। मंजू कुछ देर चुप रहती, फिर धीरे धीरे से बोलती है, अगर मैं डर गई तो मेरी बहन का सपना कैसे पूरा होगा? अगले दिन मंजू कांपते हाथों से किशोर दास के घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है, सामने एक सख्त चेहरा, काम चाहिए जी, साफ सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े सब होगा और एक भी गलती नहीं होगी, चाहिए जी, मैं कर लूंगी। मेहनत और ईमानदारी। मंजू पूरे दिल से काम करती है, घंटों तक बिना रुके काम करती, हर चीज को चमका देती। धीरे धीरे किशोर दास उसे नोटिस करने लगता है। एक दिन खाना खाते हुए वो रुक जाता है, तुम्हारा बनाया खाना अलग है, तुम्हें किसने सिखाया? मंजू मुस्कुराकर कहती है, मेरे पिता वो कहते थे, भगवान भक्ति में नहीं भावना में रहते हैं। पहली बार किशोर दास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। कुछ दिनों बाद छवि मैडम बताती हैं, एक परीक्षा होने वाली है, जो बच्चा टॉप करेगा उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मंजू की आंखों में चमक आती है, लेकिन समस्या थी, किताबें बहुत महंगी थी। उसी रात मंजू के कमरे में पैसे की गड्डी दिखाती है। वो घबरा जाती है और जाकर बताती है, पंडित जी पैसे पड़े हैं अंदर। किशोर दास मुस्कुराते हैं और वो पैसे मंजू को दे देते हैं। ये तुम्हारे हैं? मंजू हैरान, मैं कैसे ले सकती हूँ? किशोर दास की आवाज नरम हो जाती है, तुम पहली हो जिसे बिना शिकायत ईमानदारी से काम किया, तुम नौकरी डटी हो। मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छवि दिन रात मेहनत करती है, परीक्षा का दिन आता है पर रिजल्ट आता है टॉप, करुणा सरपंच की बेटी। मंजू और छवि टूट जाते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आती है, छवि ही असली टॉप थी, पर उसका नाम हटाकर सरपंच की बेटी को आगे कर दिया गया। इस बार मंजू चुप नहीं रहती, किशोर दास आगे आते हैं, अब सही को उसका हक मिलेगा। वो सीधे उन लोगों तक
पहुंचते हैं और सच सामने लाते हैं। सरपंच और उसकी पत्नी शर्मिंदा हो जाती है। अनीता रोते हुए कहती है, मैंने माँ होकर गलती की, मुझे माफ कर दो। मंजू उसे गले लगा लेती है, आप बड़े हैं, हाथ मत जोड़िए। छवि का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो जाता है। बिना एक पैसे दिए मंजू की आंखों में खुशी के आंसू थे और किशोर दास दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे एक पिता अपनी बेटी की जीत देख रहा हो।